पाकिस्तान सरकार ने सद्भावना के संकेत के रूप में अपने भारतीय कैदियों से संबंधित अनसुलझे मामलों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। सामिया सिद्दीकी, एक उभरती हुई पाकिस्तानी वकील, को उसके पहले मामले के रूप में कैदी 786 का बचाव करने का मौका दिया गया है। राजेश राठौड़ के नाम से दर्ज इस कैदी ने 22 साल से बात नहीं की है। हालांकि जब सामिया उसे उसके असली नाम वीर प्रताप सिंह से संबोधित करती है, तो वह अपनी चुप्पी तोड़ता है और उसे अपनी कहानी के बारे में बताता है। 22 साल पहले ज़ारा हयात खान एक जिंदादिल युवा पाकिस्तानी महिला थी, जिसके परिवार की पृष्ठभूमि राजनीतिक है और लाहौर में उच्च पद पर है। उसकी सगाई एक अमीर और प्रभावशाली वकील रजा शिराजी के साथ तय हुई है। ज़ारा अपनी सिख नानी की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए भारत की यात्रा करती है, उसकी राख को सतलज नदी में बिखेरने के लिए। उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया। वीर, जो उस समय भारतीय वायु सेना का पायलट और एक पंजाबी सिख था, ज़ारा को बचाता है और उसकी नानी की अंतिम इच्छा पूरी करने में उसकी मदद करता है। वह लोहड़ी का त्योहार मनाने के लिए उसके साथ उसके गांव जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी प्यारी चाची और चाचा से होती है, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया। अगले दिन वीर ज़ारा को पाकिस्तान लौटने के लिए रेलवे स्टेशन ले जाता है और वहां उसके मंगेतर रजा को उसके साथ देखकर चौंक जाता है। वीर कबूल करता है कि उसे उससे प्यार हो गया है, यह स्वीकार करते हुए कि वे एक साथ नहीं रह सकते। दोनों चले गए, यह विश्वास करते हुए कि वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। घर पर अपनी शादी की तैयारियों के बीच ज़ारा को एहसास होता है कि वह भी वीर से प्यार करती है। हालांकि उनकी मां इसके खिलाफ है, क्योंकि रजा से शादी करने से उनके पिता का राजनीतिक करियर आगे बढ़ेगा। ज़ारा की दोस्त शब्बो चुपके से वीर को बुलाती है और उससे ज़ारा को ले जाने की विनती करती है। वह तुरंत भारतीय वायु सेना छोड़ देता है और पाकिस्तान पहुंच जाता है। ज़ारा रोते हुए उसकी बाहों में चली जाती है, जिससे उसके पिता सदमे और गुस्से से बीमार पड़ जाते हैं। ज़ारा की मां अपने पिता की प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य के डर से वीर से ज़ारा को छोड़ने की विनती करती है। वीर इसका सम्मान करता है और घर लौटने का प्रयास करता है, लेकिन नाराज और ईर्ष्यालु रजा ने उसे पाकिस्तानी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। वह वीर को 2 विकल्पों के साथ ब्लैकमेल करता है। भारतीय जासूस होने के आरोप में उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाए, या यह जानते हुए कि रजा ज़ारा के जीवन को नरक बना देगा, आजाद हो जाएगा। वीर ज़ारा के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण अपनी आज़ादी का बलिदान देता है और उसे पाकिस्तान में कैद कर दिया जाता है। इस बीच उसकी वापसी बस एक चट्टान से गिर जाती है, जिससे सभी यात्रियों की मौत हो जाती है, इसलिए उसे दुनिया के लिए मृत मान लिया जाता है। वीर सामिया से अनुरोध करता है कि वह केस लड़ते समय ज़ारा का उल्लेख न करे, यह मानते हुए कि अब तक उसकी शादी हो चुकी होगी। वह उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं करना चाहता या उसके बसे हुए जीवन को कठिन नहीं बनाना चाहता। सामिया किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए अपने गांव की यात्रा करती है जो उसकी असली पहचान साबित कर सके। वह अपने घर पर ज़ारा और शब्बो को देखकर चौंक जाती है। शब्बो बताती है कि जब ज़ारा को लगा कि वीर मर गया है, तो उसने अपने पिता के समर्थन से रजा से शादी तोड़ दी। उसके माता पिता और वीर की चाची और चाचा सभी अंततः कुछ वर्षों के भीतर निधन हो गए। हयात खान परिवार के मूल रूप से नष्ट हो जाने के बाद ज़ारा और शब्बो ने पाकिस्तान छोड़ दिया और अपने गांव को और विकसित करने के वीर के सपने को पूरा करने के लिए भारत में वीर के गांव में बस गईं। ज़ारा यह जानकर हैरान हो जाती है कि वीर जीवित है। वह सामिया के साथ वापस पाकिस्तान चली जाती है, जहां पुराने प्रेमी एक भावनात्मक पुनर्मिलन साझा करते हैं। अदालत में उसके बयान और सबूत वीर की बेगुनाही और असली पहचान साबित करते हैं। जज ने पाकिस्तान की ओर से माफी मांगते हुए उसे रिहा कर दिया।
वीर और जारा शादी करते हैं, वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग पर सामिया को अलविदा कहते हैं और घर लौटते हैं। आखिरकार एक साथ अपना जीवन जीने में सक्षम होते हैं।